हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आलो फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बैंक एग्जाम 2022 के अंदर कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं, एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन की डेट क्या है और एग्जाम की डेट क्या रह सकती है और वैकेंसीज कितनी कितनी रह सकती है, उनके बारे में अपने बात करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो को देखिए। जो भी न्यू फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल एग्ज़ाम बहुत है। तो बहुत एग्ज़ाम है, तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से एग्ज़ाम अपने हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले मैं दो सबसे बड़े एग्जाम होते हैं बैंकिंग के, एस बी पी यू, एस बी क्लरिकल। यानी एस बी सबसे अच्छा माना जाता है और अच्छा इंस्टीट्यूट भी माना जाता है कि अगर आप उसमें जॉब करोगे तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी पोजीशन पे आप लोग होंगे। तो एस बी आई के दो एग्ज़ाम आते हैं, इस साल भी आने के चांसेस पूरे हैं। एस बी पी यू का एग्ज़ाम आपका इस साल दिसंबर में हुआ था 2021 वाला, उसकी भी ज्वाइनिंग आई नहीं है, उसका भी इंटरव्यू होना बाकी है। जैसे उसका इंटरव्यू होता है, उसकी ज्वाइनिंग आती है, नया प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा और जो नया एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर से पहले पहले आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो एस बी पी यू तो 2000 वैकेंसी के साथ आएगा। ये आप लोग ध्यान रखना कि एस बी पी यू की जो रिक्वायरमेंट आती है वो 2000 वैकेंसी के साथ आएगी आपकी, 2000 वैकेंसी, 2000 प्लस वैकेंसी के साथ। तो इसकी प्रिपरेशन आप आज से स्टार्ट कर दो। इस साल 2022 में एस बी पी यू आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एस बी क्लरिकल की, तो एस बी क्लरिकल का नोटिफिकेशन अप्रैल के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकता है और इसका एग्ज़ाम जून के अंदर प्रीलिम्स और जुलाई के अंदर आपको मेंस कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अब एस बी क्लरिकल की अगर मैं वैकेंसी की बात करूं, तो लास्ट एग्जामिनेशन की बात करूं तो उसमें 8,000 वैकेंसी आ रही थी, पर 2021 के अंदर 5,000 वैकेंसी आई। अब 2022 के अंदर कुछ यही एक्सपेक्टेड है कि 5,000 आ जाए या 7,000 आ जाए, 5-7,000 आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ये एक्सपेक्टेड है अभी, तो इसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है। पर अगर एग्ज़ाम आता है, एस बी आई का एग्ज़ाम आता है, तो आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। वैकेंसीज आप लोग नहीं देखना, क्योंकि इसमें क्लरिकल में स्टेट वाइज वैकेंसी होती है। अब स्टेट वाइज वेरी करेगा कि कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है, कितनी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है। एस बी पी यू के अंदर ऑल इंडिया एग्जाम होता है, एक ही एग्जाम होता है, यानी यहाँ पे स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं रहती, ऑल इंडिया कट ऑफ बनती है और 2000 वैकेंसी आती है ऑल इंडिया की। तो ये दो एग्जाम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम रहेगा, सबसे बड़ा एग्जाम जिसको मान लो आर बी ग्रेड बी और आर बी असिस्टेंट, इन दोनों के नोटिफिकेशन आने लगभग तय है और जिस तरह से लग रहा है कि इनके नोटिफिकेशन आएंगे, बहुत जल्द आएंगे इनके नोटिफिकेशन। और आर बी असिस्टेंट का जो वैकेंसीज रहेगा वो 900 या 1000 वैकेंसीज रहेगा और उसमें रीजन्स है, जैसे जयपुर हो गया, अपना अहमदाबाद हो गया, इस तरह से जो रीजन्स होते हैं ना आरबी के, उन्हीं रीजनल ऑफिस के अकॉर्डिंग इनकी वैकेंसीज आती है और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनके जो वैकेंसीज रहती है और लगभग 900 वैकेंसीज आती है टोटल इनकी। तो 900 वैकेंसीज के लिए बहुत अच्छी पोस्ट है आरबी असिस्टेंट की। इसके लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहो तो डेफिनेटली आप लोग आज से ही प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करो और इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, मैं आपको बता दूं। और आरबी जो ग्रेड बी है, इसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को जून या जुलाई से पहले पहले देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों पोस्टें आप लोगों के लिए बेहतरीन पोस्टें रहने वाली है। अभी इसका एग्ज़ाम की बात करूँ तो आरबी असिस्टेंट का एग्ज़ाम 2020 के अंदर हुआ था, जहाँ 900 वैकेंसी आई थी और इसका एग्ज़ाम लगभग फरवरी के अंदर नोटिफिकेशन आ गया था 2020 के अंदर मैं बात करूँ तो। इससे पहले इसका 2019 में भी एग्ज़ाम हुआ था। 2019 का जो नोटिफिकेशन आरबी असिस्टेंट का आया था वो दिसंबर के महीने में आया था। तो इस साल एक्सपेक्टेड है कि ये नोटिफिकेशन फरवरी के महीने में आ जाए कहीं ना कहीं। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं एल आई सी असिस्टेंट और एल आई सी डब्ल्यू की। देखो, एल आई सी असिस्टेंट का जो लास्ट एग्जाम आया था वो फरवरी और मार्च के महीने में 2019 में स्टार्ट हुआ था, यानी नोटिफिकेशन आया था फरवरी मार्च 2019 में। और लगभग एल आई सी असिस्टेंट की वैकेंसी की बात करूँ तो 8,000 वैकेंसीज थी, 8,000 वैकेंसी के साथ ये एग्ज़ाम था। और इस साल इस एग्ज़ाम के 8,000 वैकेंसी के साथ फिर से आने के बहुत हाई चांसेस है। और ये एग्ज़ाम अगर आता है तो डेफिनेटली आप लोगों की जॉब इसमें 100% है, क्योंकि इसमें बहुत ही ईजी लेवल का एग्ज़ाम आता है। एल आई सी डब्ल्यू की बात करूँ, इसकी भी वैकेंसीज आई थी, 590 के करीबन वैकेंसी थी। और इसका जो नोटिफिकेशन 2019 के अंदर आया था वो मार्च या अप्रैल के अंदर, मार्च महीने के अंदर ही था। उसके बाद अगर 2020 की मैं बात करूँ, 20 में नोटिफिकेशन नहीं आया था इसका और 21 में भी नहीं आया था। अब इसके नोटिफिकेशन आने के चांसेस है और इस साल इसकी 300 वैकेंसीज के अराउंड रहने के चांसेस और अप्रैल तक इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को एल आई सी डब्ल्यू को देखने को मिल सकता है। तो एल आई सी असिस्टेंट, एल आई सी डब्ल्यू दोनों के नोटिफिकेशन आपको अप्रैल में एल आई सी का आई पी ओ आने वाला है, उसके बाद आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी दो अच्छे एग्जाम आप लोगों के लिए रहेंगे। ये इंश्योरेंस के एग्जाम है, इनमें इंश्योरेंस आपको अलग से मिलता है, बाकी सारा जो कंप्लीट है वो बैंकिंग वाला होता है, सिर्फ इंश्योरेंस अलग से भरना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपके एग्जामिनेशन है, अब देखो चार ये बड़े एग्जाम तो आपके, आप लोगों को पता है ये कैलेंडर ऑलरेडी आ चुके हैं आप लोगों के पास। आईबीपीएस का जो कैलेंडर आता है उसमें चार एग्जाम होते हैं। आपका आईबीपीएस पीओ का, आईबीपीएस क्लरिकल का, आईबीपीएस एसओ का एग्जाम भी इसी के अंदर होता है आपका। आईबीपीएस एसओ भी होता है एक, और आपका एक
आरआरबी पीयू का एग्जाम होता है जिसको आप ऑफिसर स्केल 1 बोलते हो, एक आपका आरआरबी क्लेरिकल का एग्जाम होता है जिसको आप ऑफिस असिस्टेंट बोलते हो। तो ये 4 एग्जाम जो है ना, बड़े एग्जाम आप लोगों के कैलेंडर इनका आउट हो चुका है। इन सभी की जो डेट है ना वो आपकी चलती है अगस्त महीने से, अगस्त से लेके आप लोगों के दिसंबर तक ये एग्जाम शेड्यूल है। अब आरआरबी पीयू का एग्जाम इनमें सबसे पहले होगा, आरआरबी क्लेरिकल उसके बाद होगा, उसके बाद आईबीपीएस क्लेरिकल होगा, उसके बाद आईबीपीएस पीयू होगा। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आएगा वो आरआरबी का आएगा। आरआरबी का नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों का जून के महीने में, जून के मिड में आप लोगों को आरआरबी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसमें आप लोगों को आरआरबी पीयू भी आएगा, आरआरबी क्लेरिकल भी आएगा। और जून के महीने में ही, या आप लोग ये मान लो कि जुलाई स्टार्टिंग में आप लोगों को आईबीपीएस क्लेरिकल का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इस साल जो एग्जाम है आईबीपीएस क्लेरिकल का वो अगस्त के महीने के अंदर है। और आईबीपीएस पीयू की अगर मैं बात करूं तो आईबीपीएस पीयू का जो एग्ज़ाम है आप लोगों का, आईबीपीएस पीयू का एग्ज़ाम आप लोगों का अक्टूबर या सितंबर के महीने में कहीं ना कहीं शेड्यूल रहेगा। और उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा आईबीपीएस पीयू का। तो ये 4 एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम आप लोगों के लिए है, क्योंकि इन्हीं में से एक एग्ज़ाम आप लोगों को क्रैक कर ही लेना है इस साल। और बाकी जो मैंने आपको दिखाया पहले, जो LIC असिस्टेंट है, LIC WO है, ये भी अच्छे एग्ज़ाम है, इनका भी सेम पैटर्न रहता है। इन सभी में एक अच्छी बात क्या है, बैंक के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में पैटर्न आपका सेम रहता है। अब देखो यहाँ पे 5 एग्ज़ाम तो यहीं पे हो गए अपने, 2 एग्ज़ाम ये हो गए, 7 एग्ज़ाम हो गए, 2 ये हो गए, 9 एग्ज़ाम हो गए और 2 ये हो गए। 11 बड़े एग्जाम बैंक के इस साल होने वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं। तो 11 अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के सामने एक साल के अंदर, 11 में से सिर्फ एक जो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को ग्रेव करना है और अपनी आगे आप लोगों को बैंकिंग सेक्टर में बढ़ जाना है। तो अब देखो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ तो मैंने बता दी कौन कौन सी है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी, इनको लेने वाले इनको लेके जाएंगे, पर आप लोग इनको लोगो या नहीं लोगे वो आप पे डिपेंड है। यानी आप कितने ज़्यादा एक्टिव हो इस टाइम पे प्रिपरेशन को लेके, क्योंकि आज से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तभी ये जॉब आप लोगों के हाथ आएगी। क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, तो कंपटीशन बढ़ रहा है, एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है और वैकेंसीज घट रही है। तो ये चीज़ आप लोग नोटिस करो, जो ईयर बाई ईयर आपकी वैकेंसीज कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये चीज़ आप लोग नोटिस करो। और जो प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है कि 11 अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को एक साल में मिल रही है। और आपकी प्रिपरेशन तो 70% कंप्लीट है, 30% और कंप्लीट करो, जॉब आपके हाथ में आ जाएगी। बाकी जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ है, वो भी जॉब लेके जाएंगे इस एग्जाम से। तो अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करो आप लोग। और करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, और उसका जो बेस्ट सोर्स है वो अफेयर क्लाउड्स है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वहाँ से आप लोग उसको ले सकते हो। बैंकिंग सक्सेस कोड यूज करने पे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। इसके अलावा 1 तारीख से 1 फरवरी से अपना बिल्कुल फ्री बैच आ रहा है बैंकिंग के लिए। आप लोगों को करना कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन वाला बटन दबाना है, और आप लोगों को फ्री कोर्स मिलेगा मैथ्स और रीजनिंग का इसी चैनल के ऊपर 1 फरवरी से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन वाला बटन दबा लो, ताकि आपको कोर्स जब भी अपना लाइव हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, और भी इसमें अपने एग्जामिनेशन जो रहने वाले हैं, जैसे आप लोगों का NICLAO का एग्ज़ाम होता है, तो NICLAO का भी आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। और भी बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं, जैसे SBI CBO का एग्ज़ाम है, वो सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है। SBI CBO का एग्ज़ाम उनके लिए होता है जो ऑफिसर पे ग्रेड पे, या जिनको एक्सपीरियंस हो 2 साल का, तो वो वाले ही इसको दे सकते हैं जो बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी है, तो उनके लिए एग्जाम है। बाकी आप लोगों के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है कि IBPS PU LIC, तो ये आप कुल मिला के आप लोगों को 11 या 12 अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाली है। उनमें से सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी आप लोगों को ग्रैब करनी है। और हमारे चैनल से कितने सब्सक्राइब इस चीज़ को ग्रैब कर पाएंगे, वो आपके डेडिकेशन पे, आपके हार्ड वर्क पे, आपके स्मार्ट वर्क पे, और आपका जो एक रेगुलरिटी आप लोगों की कितनी रहेगी इस एग्ज़ाम तक, वो चीज़ आपकी सारी की सारी इस पर डिपेंड करेगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।